मेरा नाम प्रियंका है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में। ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर्स कौन होते हैं और ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ब्लॉगिंग होती क्या है। ब्लॉगिंग एक माध्यम है। ब्लॉगिंग इज अ टूल जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं लोगों तक लिखित फॉर्म में। आप लोगों को उन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं जिसके बारे में या तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ जानते हैं, या फिर आप उसमें बहुत रुचि रखते हैं, या फिर आप उसके एक्सपर्ट हैं। ब्लॉगिंग के 3 तरीके भी होते हैं: कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग, नीश ब्लॉगिंग एंड पर्सनल ब्लॉगिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल ब्लॉगिंग के बारे में। पर्सनल ब्लॉगिंग को लोग लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस टाइप की ब्लॉगिंग में अपनी पर्सनल लाइफ और लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देना पसंद करते हैं, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं, कैसी चीजें पहनते हैं, एटसेट्रा। पर्सनल ब्लॉगिंग को आप डायरी राइटिंग भी समझ सकते हैं। एक पर्सनल जर्नल या पर्सनल डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसको अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल करें दूसरों के पढ़ने के लिए तो उसे पर्सनल ब्लॉगिंग कहेंगे। पर्सनल ब्लॉगिंग से आप पैसे नहीं कमा सकते, यानी कि पर्सनल ब्लॉगिंग को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। पर्सनल ब्लॉगिंग आज से कई साल पहले ट्रेंड में थी, जब लोग शौक के लिए अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में लिखना पसंद करते थे, बट ज्यादातर लोगों ने पर्सनल ब्लॉगिंग करना बंद कर दी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग इज नीश ब्लॉगिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीश क्या होता है। नीश इज अ कैटेगरी। नीश एक कैटेगरी होती है जिसके बारे में या तो आप एक एक्सपर्ट हैं, या आप जानकारी रखते हैं, या आप जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग। मैं लोगों को मार्केटिंग के बारे में बताती हूँ, मार्केटिंग कैसे होती है, मार्केटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और उसी से रिलेटेड सारी जानकारी। अब नीश आपकी कुछ भी हो सकती है: फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, टॉयज, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, जो आप चाहें वो आपकी नीश हो सकती है। पर ये याद रखें कि जो भी आपकी नीश होती है उसके बारे में आपको जानकारी अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी श्योर कि आप जो जानते हैं आप उसी के बारे में बात करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में उन्हें ना तो पर्सनली एक्सपीरियंस होता है, ना ही वो जानकारी रखते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छी चीज नहीं है और आप फ्लॉप हो जाएंगे। इसलिए एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करिए और एक ऐसी नीश चुनिए जिसमें आपको जानकारी है, जिसके बारे में आप पर्सनली जानते हैं। और वो कुछ भी हो सकती है। आपकी डे टू डे लाइफ में भी कितनी सारी नीशेज हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग एक नीश है। कुकिंग में भी आप और ज्यादा अगर डेप्थ में जाएंगे तो आप कुकिंग के अंदर से भी 4-5 अलग नीशेज यानी कैटेगरीज निकाल सकते हैं। जैसे कि कुकिंग में आप निकाल सकते हैं फ्राइड कुकिंग, आप निकाल सकते हैं वेजिटेरियन कुकिंग, आप निकाल सकते हैं नॉन वेजिटेरियन कुकिंग, आप निकाल सकते हैं ऑयल फ्री कुकिंग, एटसेट्रा। थर्ड टाइप की ब्लॉगिंग है कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग। कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग यानी कि कंपनीज और बिजनेसेस से रिलेटेड ब्लॉगिंग। अब ज्यादातर कंपनीज या ब्रांड्स जब अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो वे कॉर्पोरेट ब्लॉग्स बनाते हैं। कॉर्पोरेट ब्लॉग्स में यूजुअली लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो क्या क्या बेचते हैं, वो कैसे प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, और अगर वो सर्विसेज बेचते हैं तो वो क्या क्या सर्विसेज बेचते हैं, कैसे उन सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे एक कस्टमर उन सर्विसेज को यूज कर सकता है। वो अपना एक न्यूज़लेटर भी ब्लॉग के सेक्शन में रखते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि कंपनी में क्या क्या होता है, कंपनी कैसे काम करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे बहुत सारे मोटिव्स हैं। कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। लोग उनके बारे में और ज्यादा अच्छे से जान पाते हैं, क्योंकि कंपनीज कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग करती हैं तो लोग ट्रस्ट जनरेट कर पाते हैं, यानी कि लोगों को उन कंपनीज या उन ब्रांड्स में ज्यादा विश्वास होता है जिनके ब्लॉग्स होते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन खुली इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, जिसको जाके लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ब्लॉगर्स कौन होते हैं। अब जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं वो ब्लॉगर्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल ब्लॉगिंग हो, नीश ब्लॉगिंग हो या कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग हो। ब्लॉगिंग एक फुल टाइम करियर है, यानी कि आप इसे एक जॉब की तरह समझिए। एक फुल टाइम करियर है जिसमें आप एक फुल टाइम जॉब जितना पैसा कमा सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए जो फुल टाइम करते हैं उन्हें फुल टाइम ब्लॉगर्स कहा जाता है। जो अपनी एक जॉब या किसी और काम के साथ ब्लॉगिंग भी करते हैं उन्हें पार्ट टाइम ब्लॉगर्स कहा जाता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि ब्लॉगिंग कैसे करें। अब ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने ब्लॉग्स को पोस्ट कर पाएं ताकि दूसरे लोग आके उसे पढ़ सकें।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप जाके अपनी फोटो पोस्ट करते हैं और दूसरे लोग उसे देखते हैं, यानी कि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ कर रहा है अपनी फोटो पोस्ट करने के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे लोग आके उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म के कुछ एग्जाम्पल हैं वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉगस्पॉट एक्सेट्रा। कुछ लोग खुद की वेबसाइट बना के भी ब्लॉगिंग करते हैं, पर जब आप शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्लॉगर या ब्लॉगस्पॉट पे अपना अकाउंट बनाएं एंड देन आप वहां पे धीरे धीरे अपने ब्लॉग्स अपलोड करना चालू करें। तो अब तक हमने सीखा कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर्स कौन होते हैं और ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। मैं आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी। अगर आप एक न्यूबी हैं, यानी कि आपने ब्लॉगिंग अभी अभी चालू की है या फिर फ्यूचर में आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं, तो इन 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहली चीज, आपको अपनी ब्लॉग्स में वर्ड्स को बिल्कुल सिंपल रखना है। चाहे आप किसी भी भाषा में ब्लॉगिंग करें, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, चाहे कोई भी भाषा आप चूज करें, आपको अपने शब्दों को बिल्कुल आसान रखना है। लोग पढ़ पाए, समझ पाए और आप जो उन्हें बताना चाहते हैं, जो भी जानकारी आप उन्हें देना चाहते हैं, वो उन तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचे। इस चीज के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स सिंपल हों। बहुत से लोग अपने ब्लॉग्स में वर्ड्स डिफिकल्ट रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे या फिर ताकि वो बहुत ही हाई लेवल और एजुकेटेड लगे, पर इससे क्या होता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन हर बार सही से नहीं पहुंच पाती है और लोग ऐसे ब्लॉग्स को कम पसंद करते हैं। तो आपको अपने ब्लॉग्स के वर्ड्स बिल्कुल सिंपल रखने हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो। दूसरा पॉइंट, आपके ब्लॉग्स में मिनिमम 600 से 700 वर्ड्स होने ही चाहिए। इससे कम वर्ड्स के ब्लॉग्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनको लोग कम पसंद करते हैं पढ़ना। एक पर्सन जो कि कहीं पे भी इंफॉर्मेशन ढूंढने जा रहा है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, तो वो चाहेगा कि उसे एक डिटेल्ड डिसेंट लेवल की इंफॉर्मेशन मिले। तो एटलीस्ट आपके ब्लॉग में 600 से 700 वर्ड्स होने ही चाहिए। तीसरा पॉइंट, ब्लॉगिंग एक फुल टाइम करियर है, लोग इससे काफी पैसा कमाते हैं, ऐसा हमने सुना भी है, ऐसा हमने देखा भी है और आपको ऐसी जानकारी हो भी सकती है। पर ब्लॉगिंग एक रात में नहीं होती, ब्लॉगर एक रात में नहीं बना जाता। यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है। कम से कम आपको डेडिकेटेड 6 महीने इस चीज को देने ही पड़ेंगे। आप रोज एक ब्लॉग लिखिए, रोज एक्सपेरिमेंट कीजिए, रोज समझिए कि कैसे ब्लॉग्स आपके लिए काम कर रहे हैं, कैसे ब्लॉग्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, और फिर आपको समझ में आएगा। जब आप 6 महीने तक डेडिकेटेडली ये काम करेंगे, तभी आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इससे कुछ अर्न करें। अगर आपको ये जानना है कि ब्लॉगिंग से कैसे अर्न करते हैं, तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्कार।